ओके सो कुछ होमवर्क दिया था, आई थिंक हाफ एक्सरसाइज दी होगी ना? सर Yes, 5 sir. क्वेश्चन दिए थे। पांच क्वेश्चन दिए थे। डाउट है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। ओके सर। तो पूछो। सर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.5 में कौन सी है? 10.5 ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई? A chord of a circle is equal to the radius. Find the angle subtended by chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc. तो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला। क्या बोल रहा है कि भाई एक सर्कल है जिसमें से एक कॉर्ड जो है उस कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो ओके इससे इससे कुछ मालूम चलेगा क्या हमें? अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस की इक्वल है तो कुछ स्पेशल मालूम चलेगा इससे? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। और अभी क्या दिक्कत है, इतना मालूम चल गया पर तो कुछ बचा ही नहीं। कह रहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड मतलब वही जो हम एंगल की बात कर रहे थे, बाय आर्क बाय कॉर्ड एक ही बात तो है भाई। ए बी आर्क बोल लो या ए बी कॉर्ड बोल लो, एंगल सबटेंडेड में तो क्या होगा, ए और बी को ज्वाइन करना पड़ेगा किसी पॉइंट से। तो ये हो गया मेजर आर्क में एंगल। कितना हो जाएगा ये एंगल? 30 डिग्री। 30। अगर सेंटर पे 60 है तो सरकमफ्रेंस पे 30 हो जाएगा। और नीचे वाली आर्क पे कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री। इसका बताया था कि ये सेंटर पे ये रिफ्लेक्स वाला लेते हैं तो रिफ्लेक्स हो जाएगा 300, तो इसका हाफ हो जाएगा ये 150। इजी। ठीक है यस सर। चलो नेक्स्ट। सर थर्ड। यस सर। यस सर, एक बार थर्ड भी बता दीजिए। थर्ड कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, फाइंड ओ पी आर। ये भी इजी है। किसने कर लिया है? किसी ने तो कर ही लिया होगा आई गेस। मैंने मैंने कर लिया। तो मैंने ट्राई करा बट आंसर कर लिया। ओके, शिवांग का हो गया, तनुष्का का हो गया, और किसका हुआ है? सर मेरा हो गया। मनस्विन का, और मेरा नाम बोलो। हरीश। ईश और प्रत्युष और सर मैंने भी कर लिया लेकिन गलत लग रहा है। गलत लग रहा? क्या आंसर नहीं देखा क्या? हाँ पता नहीं सर। अरे आंसर देख लो, मालूम चल जाएगा गलत ऐसे ही। चलो तो बताओ अनन्या तुम्हें। ये P है, ये O है, ये R है और ये Q है। ठीक, कोई बात नहीं, गलत सही से क्या ही होता है बताना, बस ट्राई करो। हाँ बोलो अनन्या। POR 200 है। नहीं हाँ हाँ नहीं बोलो बोलो, कोई बात नहीं। POR 200 बोल रही हो? नहीं मतलब कि 160। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो POR 200 सेंटर पे एंगल डबल होगा, लेकिन ये छोटे वाले साइड पे 100 है ना, तो उसका डबल ये वाला एंगल होगा, दैट वुड बी 200। सब लोग समझ गए ना? अगर इस तरफ एंगल होता तो सेंटर पे डबल अंदर वाला एंगल लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ में उल्टी साइड था तो डबल एंगल रिफ्लेक्स वाला होगा। तो ये 200, तो यहाँ से ये 160। ठीक है, फिर आगे बताओ। हाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करेंगे? किसमें किसमें? ट्रायंगल PQR में। और नहीं सर, बस उसको मतलब क्या कहते हैं, किसी और ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना, बस उसके जो मतलब जो गिवन पार्ट्स है वो लिख के और फिर आंसर निकाल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर और फिर आंसर निकाल ले शायद।
तुमने कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्यों यूज किया? हाँ नहीं यूज करना है, मतलब उसका बोलने की क्या जरूरत थी उसको? सर मतलब जो ट्रायंगल PQR है उसमें OP और OR इक्वल हो जाएंगे ना, रेडियाई ऑफ सर्कल होंगे वेरी बाहर, नाइस, वेरी है नाइस। ना। तो वो सब यूज करके, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये यूज करके फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर फिर आंसर निकाल लेंगे ना। हाँ ऐसे निकालेंगे। तो तुम ये इतना थ्योरी को बता रहे हो, करा नहीं है क्या? क्या आंसर आएगा ये बताओ ना। देख कर बता दूं? किया नहीं क्या अभी तक? करा तो है सर, मैंने करा है, हमें मैंने दिख तो नहीं रहा, ये एंगल 160 है, बाकी सर दोनों 10 एंगल का डिग्री आएगा सर, 10 डिग्री आएगा, क्योंकि 10 फिर आएगा। तो यस सर। ठीक, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही। लगाएंगे ना। भाई ये 160 आ गया, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, ओपी और ओआर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से उन दोनों एंगल का सम आ जाएगा 20, दोनों इक्वल इक्वल होके 10 ईच हो जाएंगे। ठीक है, चलो और कोई डाउट? नो सर। 4 और 5 में डाउट है? सर फिफ्थ में नो है। सर। सर हाँ पूछो, एकदम हेजिटेट नहीं किया करो। 4th में तो नहीं किसी को डाउट, और हो तो पूछ लो। नो सर। ओके, 5th में है। 5th में कह रहा है कि इन द फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, दिख रहा है ACBD, ये सब लिखा क्यों है? BEC 130 ठीक है, ECD 20, फाइंड BAC निकालना है। ओके चलो, किसने कर लिया ये? मैंने कर लिया। चिराग ने कर लिया है। जो लोग रेगुलरली बताते हैं वो लोग नहीं, जो लोग कम बताते हैं वो लोग बताया जा रहा है। चिराग है जैसे, और किसी ने किया जो कम बताते हैं वो लोग? सर मैंने कर लिया। सर मैंने भी किया। रेगुलरली मैंने भी बताते कर हैं लिया। अपूर्वा और चिराग। चलो आधा आधा बताएंगे। चिराग शुरू करो तुम, 1 मिनट जो मैं डायग्राम बना लूं फिर बताना। सुनो, कल तो एग्जाम है ना, आई थिंक मंडे को है ना? यस सर। कुछ इस तरह का डायग्राम है। ABCD और ये एंगल 130 दे रखा है, ये पॉइंट E है, ये एंगल 20 दे रखा है। हाँ चिराग बताओ क्या करेंगे? सर एंगल CDE प्लस एंगल DCE इक्वल टू एंगल CEB एक्सटीरियर एंगल से। एक बार फिर से बोलना, एंगल CDE। CDE। यस सर। हाँ प्लस एंगल DCE हाँ इक्वल टू एंगल CEB ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से। वेरी तो गुड। सर फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, DCE हो जाएगा 20 हाँ और CEB हो जाएगा 130। CED 130 हो जाएगा। CEB। CEB हाँ वो तो लिखा ही हुआ सामने आगे। तो सर फिर CDE 110 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर फिर एंगल BAC इक्वल टू CDE हो जाएगा थ्योरम क्यों? से। सर और एंगल उस वाली थ्योरम, सर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ। थ्योरम 9। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपूर्वा तुमने भी इसी मेथड से किया था किसी और मेथड से किया था? सर सेम मेथड है। सेम मेथड, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबको समझ में आ गया है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल BDC 110 आ गया। नाउ ऑब्जर्व कि ये दोनों एंगल BAC एंड BDC दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। रिट्रैक्ट करोगे पीछे होगा, देखोगे दोनों ही सेम कॉर्ड या सेम आर्क BC से ही बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के हम आखिरी पोर्शन पे हैं। आखिरी 2 थ्योरम्स हैं हमारे पास। इनके प्रूफ नहीं आएंगे, ऑल्दो मैं एक बार बता दूंगा। थोड़े से प्रूफ ऐसे हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाले। लिखो थ्योरम अगली। कितनी थ्योरम लिख चुके हैं अभी तक हम? 9 थ्योरम्स। 9 लिखिए। 9 लिखी, एक मैंने छुड़वा दी है क्योंकि वो लिखनी नहीं थी कहीं, क्योंकि वैसे टेक्निकली 11 थ्योरम है। सर मैं पिछला क्वेश्चन देख रहा हूँ सर, क्वेश्चन 5।
अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। हो गया। यस सर। ओके, हाँ तो अगली थ्योरम लिखो, स्टेटमेंट लिखो। पहले तो एक बात समझ लो, अगली थ्योरम बेस्ड है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये बात समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस किसी सर्कल में लाई करते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गए? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जिसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल में लाई करते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बस चारों वर्टेक्स सर्कल पे डाल दो, दैट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गया पंडा? Yes, sir. चलो अब इस पे बेस्ड थ्योरम लिखो। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ सर 1 मिनट। sum of either pair of opposite angles of a quadrilateral, सर दोबारा बोल दीजिए। sum of either pair of opposite angles, sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। मतलब समझ गए हो? Yes, रोज sir. तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है हर क्लास में? बार बार बताना पड़ता है क्या? तुम्हारा तो ठीक है ना कैमरा, नेट भी ठीक है? ध्रुव अग्रवाल, ये तुम क्लास में क्या हो? तुम्हारा तो बैच चेंज हो गया, तुम इस बैच में क्या कर रहे हो? यस सर। तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो साइंस क्लास है ना आज। सर फाउंडेशन 9 वाला ग्रुप था ना ये तो। क्या भाई, इसमें ये लिंक नहीं है। तुम अच्छा सर मेरे को एक मिनट चेक करना है तो। चेक क्या करना है? मैथ क्लास चल रही है, अच्छा लीव जाओ उस क्लास में। ओके। अच्छा सर ये सॉरी मैंने गलती से कल वाला लिंक पे क्लिक कर तो दिया। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी कौन सी क्लास है आज। सर मेरे को ठीक है टाइम टेबल नहीं पता। चलो सब लोग मतलब समझ गए हो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। इनका सम 180 होगा। मतलब अगर ये एंगल सपोज 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 डिग्री। 60. ठीक है। अच्छा मैंने ये बताया था प्रूफ किस थ्योरम के आएंगे तुम्हारे में, तुम्हारे सिलेबस में? यस सर बताया Yes, था। sir, बताता. दो थ्योरम के आएंगे, इक्वल कॉर्ड वाला जो हमने पहले दूसरी थ्योरम करी थी, और ये सेंटर पे एंगल वाला। ठीक है, तो इसका प्रूफ आएगा नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मान लो। चलो एनीवन हु कैन थिंक ऑफ प्रूफ? वैसे मुश्किल है कोई सोच पाए। सोचो बताओ कुछ। सर हाँ हम इसको हाफ कर देंगे सर। CA को CA में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सर। CA मैं थोड़ा क्वाड्रिलेटरल चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं डायग्राम अच्छे से बना सकूं प्रूफ के लिए। ओके अनिल मैं समझा नहीं, क्या बोला तुमने? CA फिर से बोलना एक बार। सर CA को में एक लाइन ड्रॉ करें।
सी में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सी तो ऑलरेडी एक लाइन है ना, और एक लाइन ड्रॉ कर दें मतलब। अच्छा तुम कह रहे हो ए और सी को ज्वाइन कर दें, ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे हो? यस सर वही कहना चाह रहा हूँ। अगेन मैं फिर से थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है। अच्छा मतलब मुझे कुछ करना है उसके हिसाब से अच्छा नहीं बन रहा है। आई थिंक मुझे हाँ, तो एरिल कह रहा है ए सी को ज्वाइन कर दें। ठीक है भाई, कर दिया। फिर सर शायद सोच रहे हैं मतलब उसके फिर सर अब तो वो ट्रायंगल ही अलग होगा तो सर नहीं, ऑल्दो ये स्टेप सही है, चलो ये हिंट अगर मिल गई सबको, दिस इज द राइट स्टेप। हाँ सर अगर पुरानी वाली फिगर होती ना तो उसमें वो डायमीटर हो जाता, तो फिर हो जाता नहीं। फिगर नहीं बनाई, जरूरी थोड़ी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो डायमीटर हमेशा सेंटर से जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। लेकिन एसी को ज्वाइन करना एक सही स्टेप है। सर हमें गिवन क्या है? गिवन कुछ नहीं किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इतना ही गिवन है। चलो मैं और एंड दे रहा हूँ, इसके बाद आ जाना चाहिए। मैं सेंटर को ए और सी से ज्वाइन कर देता हूँ। चलो अब सोचो। सर ये तो थ्योरम 8 लग जाएगी फिर यहाँ पर। अरे थोड़ा नंबर नहीं, कौन से थ्योरम बोलना चाह रहे हो? सर वो सबटेंडेड ऑफ इक्वल एंगल सर डबल होता है सर ये रेडियस पे। क्वेश्चन थर्ड की तरह है। क्वेश्चन थर्ड? सर उसके जैसा लग। अच्छा प्रूफ करना है हमें। हाँ तो मनसन को सोच रहे थे, बताओ भाई क्या कहना सर चाह एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रहे? सेंटर हाँ थ्योरम इज समझ गया मैं, रिप्रेजेंट। तो करें क्या, उसका कहाँ लगाएं? अरे एक एंगल को हम x ले लेंगे तो सर उसके पीछे वाला एंगल हो जाएगा x/2। कौन सा एंगल है? एक एंगल का नाम सर बता दो यार। ए सर बीच वाला सेंटर ओ ले लेंगे तो AOC हो जाएगा हाँ, वो। उसे x ले ले तो सर किसे ADC। एक्स ले लें, फिर से बोलना, ए ओ सी को? हाँ सर अंदर वाला एंगल। चलो ठीक है, और एक्स ले सर लेते तो हैं। ADC एंगल हो जाएगा x/2। ठीक है, मैं एक्स लगेगा 2x ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे, तो ये एंगल एक्स हो जाएगा। हाँ सर। और सर ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल AOC का, तो वो हाँ, 2x माइनस 360 हो जाएगा। 2x माइनस 360 हो जाएगा, ओके। और सर वैसे ही हम ले लेंगे ABC को, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 360/2। ठीक है, खुद से किया है कहीं से देख लिया सोल्यूशन? सर आपके सामने सर कैमरा भी आना है। ठीक सर है, सही बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही बताया, वेरी नाइस। देखो हमने ज्वाइन कर दिया है एओ और सीओ को, और हमने मान लिया कि सेंटर एओ सी पे जो एंगल बन रहा है वो 2x है, तो एडीसी एक्स हो जाएगा वाया थ्योरम, सेंटर पे एंगल डबल होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रही बात? सिमिलरली इस एंगल को वैसे तो 360 माइनस 2x लिख सकते हैं, मैंने 2y लिख दिया है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, नाम ही है। तो अगर ये 2y है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2y/2। y हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। वाई अभी देखो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा? सर क्या? 2x प्लस 2y कितना हो 360 जाएगा? डिग्री। तो क्या ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा 2x और 2y मिलके? विल दैट बी यस सर 360 डिग्री? यस सर। 360 तो यहाँ से x Yes, प्लस y sir. कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और x प्लस y ये तो है अपोजिट एंगल्स, ये तो प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। आ गई ना बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, लिख लो, लिखना हो तो। अब देखो थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे, प्रूव दैट, उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रूव दैट सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 180, तो कहने के लिए प्रूफ नहीं है, बट होने को तो क्वेश्चन बन ही सकता है, ऐसा पूछने का तो करना पड़ेगा।
लिख लिया क्या? प्रॉपरली लिखना, ये नहीं कि Yes, बस sir. जैसे जितना मैंने लिखा है उतना ही बस कॉपी मार सर एक दिया। मिनट वो x + 2y 360 x + y 180। चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। डन हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इसकी कन्वर्स हो जाएगी। स्टेटमेंट लिखो, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से। if the sum of a pair of opposite angles, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is cyclic. Then quadrilateral is cyclic. मतलब समझ गए हो कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिल रहा है हमें जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया है, देन वी कैन से कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, तुम्हें इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। आई गेस तुम्हारी बुक में शायद है भी नहीं। हाँ नहीं है प्रूफ, मैं बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ सुन लेना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना, जिसका मन लिखने का वो लिख भी सकता है। एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें गिवन है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। मान लो ABCD है, तो इट इज गिवन दैट एंगल A प्लस एंगल C इज 180। अगर एक पेयर का सम 180 है अपोजिट, दूसरे का अपने आप 180 हो जाएगा क्योंकि चारों का तो 360 होता ही है। नाउ हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, अगर याद हो, कि फ्रॉम एनी 3 पॉइंट्स there is only one and one circle passing through any 3 non collinear point। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी 3 पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं, बोल सकते हैं। यस सर। If we take any 3 non collinear points we can always make a circle passing through it। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो सर्कल है 3 पॉइंट से जा रहा है, चौथे से नहीं जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से कर रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है वो AB, अच्छा तो बनने की भी दिक्कत है। मान लेते हैं कि ABC से जा रहा है लेकिन D से नहीं जा रहा है। कुछ एक मिनट, क्या करें। चलो मान लो कि हमने मान लिया कि सर्कल इज पासिंग थ्रू A, B एंड C एंड इट इज नॉट पासिंग थ्रू D। ठीक है, ये D से तो नहीं जा रहा है, बट चलो कोई तो पॉइंट होगा, कहीं से तो जा रहा होगा। तो हमने मान लिया कि चलो ये किसी पॉइंट D डैश से जा रहा है सेम लाइन में। भाई अगर D से नहीं जा रहा तो उस लाइन में कोई तो पॉइंट होगा जहां सर्कल पास कर रहा होगा। एग्रीड? तो मान लेते हैं कि पॉइंट D डैश से जा रहा है, D से नहीं जा रहा है। अच्छा, हमें पता है कि एंगल B और एंगल C का सम 180 है। सॉरी, एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चन में, अपोजिट एंगल्स का सम 180 है ना? यस सर। चलो, अच्छा, सिंस पॉइंट D डैश हमारा सर्कल पे है
तो क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी डैश ये 180 होगा, क्योंकि ये तो साइक्लिक है, ए बी सी और डी डैश। यस सर। यस अगर सर। वो पॉइंट नहीं जा रहा तो कोई और तो जा ही रहा है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम दीज टू कैन वी से कि एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल डी डैश। यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों से पास होगा। नाउ सी इज इट पॉसिबल कि डी और डी डैश दोनों इक्वल एंगल हैं, सेम ही लाइन पे हैं, एंड पॉइंट सेम आ रहा है यहाँ से, क्या दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करके एक पॉइंट से क्या सेम एंगल बन सकता है? इज इट पॉसिबल कि मैं सी से दो एक ही लाइन पे दो अलग अलग लाइनें ड्रॉ करूं और सेम एंगल बना दूं? इज इट नो पॉसिबल? सर, नो सर। इट्स नॉट पॉसिबल। तो d इज इक्वल टू डी डैश आ गया, दैट मींस d एंड d डैश आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, दे आर द सेम पॉइंट्स। तो हमने शुरू में गलत मान लिया था, गलत असम्पशन थी हमारी कि हमारा सर्कल d से पास नहीं हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन में हमेशा यही होता है, इन द बिगिनिंग वी assume the opposite of what we need to prove। हमें प्रूव करना था कि चारों पॉइंट सर्कल में है, तो हमने क्या मान लिया कि सर्कल में नहीं है चारों पॉइंट। ठीक है, तीन तो होंगे ही होंगे, कोई भी तीन पॉइंट ले लोगे सर्कल बन जाएगा, चौथे को हमने मान लिया नहीं है। उससे फाइनली कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया जो कि ट्रू नहीं होगा, और ट्रू नहीं होने का रीजन होता है कि हमारे शुरू के असम्पशन गलत थे। जैसे डी और डी डैश इक्वल आ गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ कुछ गलती आ गई है। क्या गलती का रीजन था? कि हमारी इनिशियल असम्पशन रॉन्ग थी। ठीक है, समझ गए ना सब लोग? तो दिस इज द प्रूफ। किसी का मन हो तो लिख लो, नहीं तो इग्नोर करो, कोई बात सर ये आएगा नहीं ना प्रूफ करने के लिए? नहीं आएगा। नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और थ्योरी वाइज ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी और थ्योरी बाकी नहीं है। टोटल 12 थ्योरम्स थी, तो हमने कर ही लिए। कर लिया नोट सबने? यस सर। ओके, चलो। सो आई होप सबको थ्योरम सारी याद है, उनके स्टेटमेंट याद है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज किए, थ्योरम वाइज किए। अभी हम आगे चल के मिक्स क्वेश्चन करें, उसमें सब कुछ एक साथ लग रहा होगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल, देखते हैं उसका, अभी तो एक दो क्लासें इसमें प्रैक्टिस करेंगे। प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, prove that exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle, interior opposite angle। करो, बहुत सिंपल सा है, डोंट बी वरीड विद द लैंग्वेज।
आराम से डायग्राम बनाओगे, दिख जाएगा, इजीली हो जाएगा। सर आपने अभी कुछ बताया तो नहीं ना? मैं अभी नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, कुछ नहीं। हुआ किसी का फर्स्ट क्वेश्चन? वाह, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? y दूसरे में x और y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट किसी का हो तो बताना। सर हो गया। हो गया। और किसी का हुआ? सर मेरा अनुष्का का हो गया। ओके, चलो बताओ तनुष्का। सर जो पूजा, मैं नाम लिख देता हूँ। बताओ। सर एंगल CBA प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180। एंगल CBA और CDA 180, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। तो क्या x प्लस y इज इक्वल टू 180 होगा? कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? सर थ्योरम 11। ठीक है, स्टेटमेंट बोला करो। 11 कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है भाई। और सर एंगल x प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180। x प्लस z भी 180 हो जाएगा बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस जेड, दैट टेल्स अस y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। शिवांग, तुमने भी ऐसे किया था? यस सर। सेकंड क्वेश्चन कर लो, ये तो काफी इजी है। कर लिया। कर लिया। हो गया। बताओ प्रत्युष, y की वैल्यू क्या आई? सर 30। y की वैल्यू 30 आई। और x की? सर 10। क्या सबका यही आ रहा है? यस सर। यस। ये तो काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल कि भाई ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो 4y और 2y ऑपोजिट एंगल्स हैं। 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 180, दैट गिव्स अस y इज इक्वल टू 30। और फिर सिमिलरली दूसरे एंगल के लिए भी, दूसरे पेयर के लिए भी यही कर देंगे कि 5x प्लस 4t प्लस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 30 है, तो हो जाएगा 5x प्लस 40 प्लस 30 70 प्लस 2y 60 हो जाएगा, तो प्लस 130 इज इक्वल टू 180। दैट विल गिव अस 5x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 10।
ठीक है, यस सर, इजी था। यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। कर तो नहीं रहा कोई? नेक्स्ट लेट्स सी, डायग्राम बनाओ। This time we have two circles like that. ये छोटे सर्कल का डायमीटर है, शिफ्ट करना चाहिए था, एनीवे मान लेना डायमीटर। और ये एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की, और दिस इज अ कॉर्ड चाहे मीट कर रहे हैं। Let's see. कुछ ऐसा है डायग्राम। Now what do we need to tell? नेमिंग कर देता हूँ पहले, A B C D E। तो A B C लिख लो क्वेश्चन। In the given figure A B C, in the given figure A B C and AED, A B C and AED are straight lines. The given figure ABC and AED are straight lines. AB is the diameter of a smaller circle. AB is the diameter of a smaller circle. Find the measure of angle ACD. Find the measure of angle ACD. AB is smaller diameter of AB is the diameter of a smaller circle. AB is the diameter of a smaller circle. Find angle ACD. अच्छा क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से समझा है आई थिंक वही कर पाएगा। हिंट चाहिए क्या? यूनिट हिंट की हो जाएगा बिना हिंट के?
तो ट्राई कर बाद में दे दें। चलो अगर जब जरूरत पड़े तो बता देना कि हिंट दे दो। सर हिंट क्या दे दो सर आपने? अभी दिया नहीं है, मांगोगे तब दूंगा। सर दे दीजिए। चाहिए? और जिसको चाहिए वो देख ले, इसको नहीं चाहिए वो ना देखे बोर्ड की तरफ। दिस इज द हिंट। हो गया। सर हो गया। हो गया, बताओ। सर पहले तो हमने बी को ज्वाइन करेंगे। बी को ज्वाइन करेंगे, वेरी गुड। सबसे यही मैंने हिंट दी थी एक्चुअली में। बी को ज्वाइन कर दिया, फिर सर तो बी ई एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ए बी वाली स्ट्रेट लाइन है। वेरी नाइस। यही पर यही कैचिंग पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये एंगल भाई 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल। पढ़ा था हमने, ये बहुत यूज होता है। और अभी हमने एक क्वेश्चन कर रखा है अगर याद हो, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, जो बड़े सर्कल में बना हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अगर वो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। यस। और फिर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बी सी डी ई, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 90। आ गया सबको? यस सर मैंने तो सर पैरेलल लाइंस बना के करा था। ये सब कहाँ से है? कौन सी पैरेलल लाइंस कहाँ बताना? सर ये ई से सर एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी सर जो सीडी पे आ रही है। किसके पैरेलल? सर ए सी के। ई से तुमने एक लाइन ड्रॉ करी व्हिच इज पैरेलल टू एसी है। ठीक है भाई, मान लिया। और सर फिर मैंने को इंटीरियर एंगल से निकाल दिया क्योंकि वहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। सर ये जो कहाँ पर एंगल 90? सर ये जो एक जहाँ पर आपने वो करा है सीडी पे जो पॉइंट आया है ये? हाँ सर। हाँ तो सर ये 90 डिग्री होगा EFC। कैसे? सर क्योंकि सम ऑफ टू वो को इंटीरियर एंगल सर 180 डिग्री फॉर्म करते हैं सर। तो पहले तुम्हें कौन सा एंगल 90 मिल चुका है? सर वो ये सर वो भी तो होगी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करी है सीडी पे। इसको 90 मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो पहले से? सर इसे नहीं मान रहा सर। तो फिर कैसे कह दोगे इसके बिना? एक मिनट रुक जाओ, मैं हटा दूंगा। एक मिनट रुक जाओ। सर ये जो तो सबने लिख लिया था सॉल्यूशन? एक मिनट रुको। यस सर। तुमने बी ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? सर ये तो ज्वाइन करा है। करा है, और यहाँ से पहला लाइन खींची है। हाँ सर। अब बताओ 90 कैसे लिख देंगे विदाउट एनी रीजन? सर ये सर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा सर। क्यों? सर ये तो हम सर ड्रॉ करेंगे ना सर ई से सर। तुम हमने यार पहले दोनों चीज ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना, या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये जरूरी थोड़ी ना कि अगर तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ही आएगा वो। तो सर एक ही चीज ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली, मतलब तुम कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक पॉइंट है और ये लाइन है, तो तुम ये भी कर सकते हो कि 90 डिग्री भी बना दो और ये भी कर सकते हो कि इसके पैरेलल भी हो जाए। दो काम एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं सर। ठीक है, चलो ये तो मैंने ऐसे इम्पॉसिबल केस बोल दिया, बट जरूरी नहीं। जैसे किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो, तुम कह रहे हो कि यार यहाँ से मैं मीडियन खींच रहा हूँ और परपेंडिकुलर भी खींच रहा हूँ, जरूरी थोड़ी कि दोनों चीजें एक ही हो। मीडियन ये है, परपेंडिकुलर ये है। तुम कह रहे हो कि नहीं मैंने एक लाइन खींची है जो कि मीडियन है और वो 90 डिग्री भी है। हो सकता है किसी स्पेशल केस में ऐसा हो जाए, लेकिन हमेशा थोड़ी ना ऐसा होगा। तो या तो तुम बोल दो कि पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, या तुम बोल दो मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ। दोनों एक साथ होंगे इसकी गारंटी नहीं है। और सर वो परपेंडिकुलर लाइन तब होगी ना जब बाइसेक्टर एक थ्योरम्स होता है ना, बाइसेक्टर ऑफ। नहीं जरूरी है ना, वो तो एक्चुअली सेंटर और कॉर्ड वाली बात होगी। यहाँ सेंटर का मतलब ही नहीं था कुछ।
तो उस वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, देन लीनियर पेयर एंड देन अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं अभी हम। लिखो इन द गिवन फिगर, in the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral with BC is equal to CD, with BC is equal to So CD. in the given figure ABCD, ABCD is a cyclic quadrilateral with BC is equal to CD. Given है कि BC is equal to CD है. Show that AC bisects angle BAD. Show that AC bisects angle BAD. चलो करो। हाँ bisects angle AC bisect BAD, angle BAD. आया किसी को? कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, डायग्राम में कुछ किए बिना भी तुम इसको सोच के कर सकते हो। सोचिए ने आज कोई जवाब नहीं दिया। सोचिए तुम्हारा पेपर कैसा हुआ मैथ का? आई थिंक इसका नेटवर्क इशू है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही इफ यू आर टॉकिंग। अगर नेटवर्क वगैरह इशू है थोड़ा चेंज करा लो, अच्छा कनेक्शन लगवा लो। आया किसी को? पुरानी थ्योरम्स भी यूज होंगी। अच्छा ओके सचिन फाइन।
Anyone? चलो ओरली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ओरली हो जाएगा ये। क्या BC और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं? यस सर। ठीक है, पहले थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो BC और CD का सेंटर पे एंगल इक्वल होगा। हम B और Yes, D sir. को भी ज्वाइन करके कर सकते हैं ना, फिर BCD। नहीं, कोई जानने की जरूरत नहीं है। एंगल BOC मान लेते हैं x या 2x है, तो एंगल BAC क्या x हो जाएगा? यस सर। ठीक है, ऐसे ही एंगल COD भी 2x ही होगा, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो सेंटर पे एंगल इक्वल होगा दोनों का। अगर COD 2x है तो CAD क्या हो जाएगा? COD अगर 2x है तो CAD क्या हो जाएगा? X। सर x। x हो जाएगा। भाई सेंटर पे डबल होता है ना। तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था कि AC इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, दैट मींस AC इज बाइसेक्टिंग एंगल BAD। पढ़ना क्लियर हुआ कि इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे एंगल इक्वल आ रहा है, और वो दोनों एंगल जो हमें इक्वल प्रूव करने हैं, दे आर एंगल सबटेंडेड बाय दोज इक्वल कॉर्ड्स एट द सेगमेंट। तो दोनों के सेंटर पे इक्वल है तो सेगमेंट पे दोनों के उसके हाफ हाफ होंगे, पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के होमवर्क के बाद हमारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब लोगों को थ्योरम्स याद करके जरूर आनी है, थ्योरम सारी आनी चाहिए अभी, और उन 2 थ्योरम्स का प्रूफ भी आना चाहिए। इन 2 थ्योरम्स के आने के चांसेस हैं, थ्योरम 1, 2 एंड सेंटर वाले थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो होमवर्क में रिमेनिंग 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क इज दो 7 क्वेश्चंस प्लस ऑल द थ्योरम्स, उनके स्टेटमेंट याद होना चाहिए। किसी से मैं पूछूंगा, कोई बहानेबाजी नहीं करना। यू हैव सैटरडे संडे, एग्जाम भले ही चल रहा है, बट अगेन कुछ नया नहीं है, तो मैं अगर रोज के रोज याद कर रहे थे तो कोई ऐसा लोड नहीं है, आज 2 ही थ्योरम करिए आप। ठीक है, यस सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं सर होमवर्क? एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और सारे थ्योरम के स्टेटमेंट मेमोराइज करना। ओके सर। ठीक है, चलो गाइस, so that will be all for today. Till the next time, goodbye everyone. Have a good day. Bye bye all. थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank you so Okay guys. Thank you, sir.